Students, let us meet to complete its remaining part of question first. हमने इसके के तक का प्रूव कर लिया था, हमने इसे यहाँ तक का प्रूव कर लिया था कि के ये के तक के लिए ट्रू है. तो व्हाट इट सेज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर p इक्वल टू के, देन वी सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर p इक्वल टू के प्लस वन. अगर स्टेटमेंट p इक्वल टू के लिए ट्रू है तो हम ये मान लेते हैं कि वो k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा. तो मैंने लिख लिया है. नाउ हम प्रूव करते हैं कि वो k प्लस वन के लिए ट्रू होगा. सो नाउ वी विल शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन. हमने अब क्या प्रूव करना है, हमें अब ये प्रूव करना है कि ये n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा. मतलब लाना क्या है, कुल मिला के हमारा टारगेट क्या होना चाहिए. जैसे कि अगर ये k के लिए ट्रू था तो a की पावर क्या थी, k थी. तो जहां जहां पर भी k है ना, वहां पर क्या होना चाहिए, k प्लस वन होना चाहिए. ये हमारा टारगेट है. मतलब हमें पहुंचना का है तो मालूम पड़े. अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये k प्लस वन के लिए ट्रू है तो हमें लाना क्या पड़ेगा, हमें ये लाना पड़ेगा a की पावर k नहीं, k प्लस वन लाना पड़ेगा. देखो यहाँ पर k है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, k प्लस वन. यहाँ पर भी k है तो क्या लिख देंगे, k प्लस वन. यहाँ पर भी a की पावर k है तो क्या लिख देंगे, a k प्लस वन. कुल मिला के हमें ये वाली चीज लाना पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाली चीज लाना पड़ेगी. अब इसको लाने के लिए करें क्या. अगर मैं देखूं इसका एलएचएस में क्या होना चाहिए, ए बी जीरो ए की पावर क्या होना चाहिए, के प्लस वन. तो किस चीज से मल्टीप्लाई करें उसका बेस होता है इसका एलएचएस. वो हमें कहाँ से मालूम पड़ता है, वो हमें इसके एलएचएस से मालूम पड़ता है. अब जैसे मुझे एलएचएस में भी क्या चाहिए, मुझे एलएचएस में चाहिए इस पूरे की पावर के प्लस वन. अच्छा, इसको तोड़ लेते हैं. इसे कैसे ब्रेक करेंगे, ए बी जीरो ए की पावर के इंटू ए बी जीरो ए. अगर आपको यहाँ पर के प्लस वन चाहिए ना तो आप इसे दो पार्ट में तोड़ लोगे. एक पार्ट की पावर के रहेगी और एक पार्ट की पावर क्या रहेगी, वन. तो आपको अब ये मालूम पड़ गया कि अगर इसकी पावर के प्लस वन चाहिए ना तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बी जीरो ए से. तभी आपको मालूम पड़ता है किससे मल्टीप्लाई करना है. इसका बेस होता है उसका एलएचएस. आप एलएचएस की पावर के प्लस वन करके देख लो. के प्लस वन मतलब एक वाला पार्ट तो के हो गया और एक वाला पार्ट क्या बन गया, वन. तो हमें ए बी जीरो ए से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा इसके आरएचएस में. तो मैंने लिया मल्टीप्लाइंग बाय ए बी जीरो ए टू इट्स आरएचएस. इसके आरएचएस को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ए बी जीरो ए से. तो ये देखो आरएचएस के यहाँ पे ये है आरएचएस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, ए बी जीरो ए से. अब मल्टीप्लाई करूँ, आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा, देखो ए की पावर के इंटू ए मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लस ये तो जीरो को मल्टीप्लाई करेगा, जीरो बन जाएगा. फिर वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब ए की पावर के इंटू बी, मैंने लिख दिया बी ए की पावर के. फिर इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसमें होगा, ए में होगा. तो मैंने यहाँ पर इसको के क्यों लिखा है, क्योंकि ए की पावर क्या, देखिए यहाँ पर ए की पावर कितनी है, के माइनस वन इंटू यहाँ पर ए की पावर कितनी है, यहाँ पर सॉरी कितनी है, ए की पावर वन है. तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी. इसलिए मैंने वहां पर डायरेक्टली क्या लिख दिया है, के मैंने वहां पे लिख दिया है इस तरह से. तो ये मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा. वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड रो भी मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, जो कि हम सीख चुके हैं. ये बड़ी बात नहीं है, कैसे आता है आपको पता है. अब कुल मिला के हमें, अब मैंने क्या करा यहाँ से, यहाँ पर भी वही तरीका, इनके बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी. तो ए की पावर क्या बन जाएगी, के प्लस वन. यहां से मुझे कॉमन दिखा है बी ए की पावर की, तो हमने उसे बाहर निकाल लिया. यहाँ पर क्या बचा, वन बचा, और यहाँ पर क्या बचा, के बचा, और नीचे जो बचा हुआ है जीरो और ए की पावर के प्लस वन, उसको हमने लिखा एज इट इज. तो हमें यही चाहिए ना, देखो हमें यही चाहिए था जो कि आ गया. देखिए के प्लस वन, ये के प्लस वन देखा आपको, ये बी, ये अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ इससे वन कर लिया. तो क्या बचा, तो क्या बचा यहाँ पे बी की पावर के और ए की पावर के बी है ना, सॉरी ए की पावर के और ये बी. यहाँ पर भी उल्टा लिख देंगे इस तरह से.
आ गया पूरा वो। यहाँ आप 1 से 1 को कट करते हैं तो क्या बचता है, केवल के ही बचता है, तो यहाँ पर एक दिख गया आपको। वैसे ही नीचे लिखा हमने 0 का 0 भी आ गया और a की पावर k प्लस 1 का a की पावर k प्लस 1 भी आ गया है। तो इस क्वेश्चन का बेस था 11 के मैथमेटिकल इंडक्शन से। आपको इसके बाद में ऐसा लिखना है, जो बोल रहा हूँ उसे लिखें। सिंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसा लिखिए आप, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। एक बार वीडियो को देखकर अगर समझ में ना आए तो उसे फिर से देखें, पर देखें जरूर। आप चीज़ों को लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि अभी जिस तरह के जो माहौल चल रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि स्कूल जून जुलाई में स्टार्ट होगी। ये मेरा ऐसा अनुमान है, मैं कुछ ऐसी घोषणा नहीं कर रहा हूँ, पर अगर ऐसा होता है तो या तो आपकी एग्जाम आगे बढ़ेगी या फिर कुछ और होगा। कुल मिला के नुकसान आपका ही होना है, और मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। जैसे कि आप कोचिंग पढ़ रहे हो उस तरह से मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो आप मेरे साथ में चलिए, और कुछ डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे वो डाउट लिख कर भेजिए, मैं आपका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।